नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं अड़ी और एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। सुबह 7 बजे से संजय सिंह के घर पर ईडी छापेमारी कर रही थी और अब खबर है कि ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम है। सरकार इस मामले में सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने नाम लिया संजय सिंह का और उसके बाद लगातार उनके ऊपर ईडी ने उनके कुछ सहयोगियों पर कार्रवाई की। कुछ महीने पहले उनके घर पर छापेमारी हुई और अब संजय सिंह को गिरफ्तार करने की बात सामने आ रही। सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी के पास। जितेंद्र भाटी और जितेंद्र शर्मा, हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र भाटी, बताइए क्या जानकारी है? संजय सिंह कहां अभी? बिल्कुल गौरव, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। सामने जो दरवाजा देख रहे हैं संजय सिंह का एक घर है और सामने जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ये ईडी के अधिकारी हैं और साथ ही उनके साथ दिल्ली पुलिस है और तकरीबन 10 घंटे से लगातार ईडी सर्च कर रही थी आबकारी मामले में। और देखिए, आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता मनीष सिसोदिया थे उनके बाद इनका नंबर आता है संजय सिंह और अब इनकी भी इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। तस्वीर आप देखिए, जो दरवाजा है वो बार बार खुलता है, बंद होता है। देखिए उस दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल इस मामले में संजय सिंह से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में जो आरोपी थे दिनेश अरोड़ा व्यवसायी थे, उन्होंने जो आरोपी बने थे, आरोपी सब सरकारी गवाह बन गए हैं, वादा माफी गवाह बने हैं और उन्होंने बयान दिया है कि संजय सिंह के जरिए ही वो मनीष सिसोदिया से मिले थे और इस मामले में आगे जो है जो आबकारी नीति आपके पीछे थोड़ा वहां पर शोर भी आ रहा है। जितेंद्र भाटी, आपके पीछे वहां शोर भी आ रहा है। वहां क्या आम आदमी पार्टी के नेता भी पहुंचे हुए हैं क्या? दिखाइए आसपास क्या हो रहा है। बिल्कुल वो तस्वीरें भी गौरव हम आपको दिखाते हैं। जरा हमें दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जमीन पर बैठ गए हैं और लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। जो कि जब से इनको पता लगा है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है तो जो कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के वो लगातार यहाँ पर जमीन पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर देखिए तमाम जो विधायक है वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और इस मामले में गिरफ्तारी को लेकर के क्रिटिक्स कर रहे हैं गवर्नमेंट की और साफ तौर पर जितेंद्र भाटी आप रहिए मेरे साथ, मैं आपके पास आ रहा हूं। जितेंद्र शर्मा मेरे साथ हैं। जितेंद्र, बताइए हमारे दर्शकों को संजय सिंह की किस मामले में गिरफ्तारी हुई है? जितेंद्र शर्मा, अब तक मेरी आवाज आ रही हो तो क्या आरोप है संजय सिंह पर? पहुंची और उसके बाद जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त संजय सिंह के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी मौजूदगी देखी जा सकती है। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार संजय सिंह की गिरफ्तारी आबकारी घोटाले में क्यों हुई? दरअसल दिनेश अरोड़ा जो कि इसी मामले में एक आरोपी है और बाकायदा वो अप्रूवर बन चुका है ईडी के और अपनी पूछताछ के दौरान यानी कि अपना जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट था जिसका जिक्र चार्जशीट में भी किया गया है इसी घोटाले से जुड़ी, उस चार्जशीट के अंदर 3 महत्वपूर्ण बातें दिनेश अरोड़ा की तरफ से कही गई। सबसे पहली बात यह कही गई कि जो संजय सिंह के मार्फत यानी कि संजय सिंह के द्वारा ही उनकी पहली मुलाकात मनीष सिसोदिया से हुई थी। संजय सिंह की दिनेश अरोड़ा से पहली मुलाकात एक बार में, एक पब में, एक पार्टी चल रही थी उस दौरान हुई थी और उस पार्टी के दौरान बाकायदा संजय सिंह की तरफ से दिनेश अरोड़ा को कहा गया कि जितने भी बार कारोबारी हैं या फिर के रेस्टोरेंट कारोबारी हैं उन सभी से पार्टी फंड के लिए पैसा इकट्ठा किया जाए। और इसके बाद तकरीबन 82 करोड़ रुपए जिनका जिक्र बाकायदा चार्जशीट के अंदर किया गया है संजय सिंह के बाकायदा जो दिनेश अरोड़ा है उसके द्वारा वो इकट्ठा किया गया अन्य बार कारोबारियों से और बाकायदा वो पैसा मनीष सिसोदिया को बतौर चेक दिया गया और उस वक्त संजय सिंह भी वहां पर मौजूद थे। इसके बाद दिनेश अरोड़ा ने यह भी बताया कि दरअसल उनके एक परिचित का बार था जो कि पीतमपुरा में था, उसको बाकायदा ओखला के अंदर शिफ्ट कराना था और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल था वो संजय सिंह ने ही निभाया था। संजय सिंह के कहने पर ही मनीष सिसोदिया ने आबकारी अधिकारियों को बोला और उसके बाद वो बार शिफ्ट किया गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि दिनेश अरोड़ा ने इस बात को कबूल किया कि जो सीएम आवास है जहां केजरीवाल का जो आवास है उस आवास के ऊपर संजय सिंह के मार्फत ही केजरीवाल से दिनेश अरोड़ा की पहली मुलाकात हुई थी और उसके बाद तकरीबन ये आरोप है संजय सिंह पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया जितेंद्र शर्मा और जितेंद्र भाटी। आपके पास आऊंगा आगे, जब भी कोई जरूरत पड़ेगी आपके पास आऊंगा। लेकिन देखिए अब हम क्या लेकर आए आज, छापा जरूरी या चुनावी मजबूरी, और ये बहुत बड़ा विषय है अभी का। आगे बढ़े उससे पहले जरा हमारी रील देखिए, फिर आते हैं आपके पास। अभी
तक एक भी पैसा कहीं इनको मिला नहीं। इतनी बताते हैं 1000 से ज़्यादा रेड हो चुकी, इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नज़र आ रही है। ये जो सब चल रहा है, मुख्यमंत्री आवास ना हो गया, घोटाले का अड्डा हो गया। कहीं पे इन्हें नहीं मिला। ऐसा घोटाला है जिसमें 1 रुपए की कहीं पे रिकवरी नहीं हुई है। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और उनके कट्टर ईमानदार सभी नेताओं, इन सबके चेहरे अब बेनकाब हो रहे हैं। हांडी भर चुकी है, फूटने वाली है, लेकिन इन संस्थाओं के जो चरित्र को आपने खराब किया, कल को आप भी इसकी जिद में आएंगे, सनद रहे। क्या उनका क्या रोल था लिकर स्कैम में, उसकी तो जानकारी देंगे वो पूरी क्योंकि जैसी जानकारी अब तक आ रही है उसमें वे भी एक की प्लेयर्स है। 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 महीने जो सरकार के विरोधी है उनको अंदर डाल देंगे। 2024 में सबका हिसाब। संजय सिंह जी के यहाँ छापा पड़ा, उसे इसी कड़ी में देखना चाहिए। आम आदमी पार्टी तो आम आदमी को हक दिलाने के नाम पर आई थी, आम आदमी को शराब पिलाने के नाम पर घपला घोटाला करने के लिए नहीं आई थी। 1 रुपए का भ्रष्टाचार केंद्र सरकार और उनकी सारी एजेंसियां साबित नहीं कर पाई हैं, उसका सबूत नहीं दे पाई हैं। जैसे जैसे जांच एजेंसी के पास में सारे सबूत हैं, एविडेंस हैं सारे, तो इनको जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। किसी तरह से जो भी सत्ता के खिलाफ जो आवाज़ है उसको डरा करके, धमका करके, छापे डाल करके, मुकदमे लगा करके, गिरफ्तारी करके किसी तरह से चुप करा दिया जाए। ये तो होता ही रहेगा। चुनाव अभी देखो, चुनाव तक कईयों के ऊपर होंगे, हो सकता है आपके ऊपर भी होगा। और देखिए, छापा जरूरी है, चुनावी मजबूरी पर क्या कह रहे हैं नेता ये हमने आपको दिखाया। लेकिन जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। संजय सिंह के घर पर ईडी की टीम सुबह से छापेमारी कर रही थी। टीम घर के अंदर थी और आम आदमी पार्टी के नेता बाहर, जो अभी भी वहां पर डटे हुए हैं। लेकिन आज हम इस पर कुछ सवाल उठा रहे हैं। ईडी की कार्रवाई जब होती है तो कोई उसे सियासत से प्रेरित बताता है, तो कोई कहता है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल लोकतंत्र को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। ईडी की कार्रवाई को चुनाव से जोड़ दिया जाता है, जैसा कि अभी आपने सुना। लेकिन यही एजेंसियां जब बॉलीवुड सितारों पर एक्शन करती हैं तो कोई ये नहीं कहता कि बदले की कार्रवाई है, कोई इनके समर्थन में धरना नहीं देता, कोई इसको चुनाव से नहीं जोड़ता। आज ही बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर को ईडी ने समन किया है तो किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाए। तो नेताओं पर छापा तो चुनावी, और सितारों पर एक्शन तो ये कानूनी। आज हम इसी बहस को उठा रहे हैं। देखिए, संजय सिंह पर क्या आरोप है। देश में एक सिस्टम है, किसी पर कोई आरोप लगता है तो उसके खिलाफ एफआईआर होती है, जांच एजेंसियां जांच शुरू करती हैं, कोर्ट में चार्जशीट फाइल होती है, जज मुकदमे की सुनवाई करते हैं और उसके बाद तय होता है कि नेताओं का भविष्य क्या होगा। अगर उन पर कुछ पाया जाता है तो उनको जेल भेज दिया जाता है। तो क्या यह सब बदले की कार्रवाई है? इन नेताओं पर क्या आरोप है, आप ये जान लीजिए। संजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने शराब नीति केस के आरोपी से 82 लाख रुपए का चंदा लिया। उनका नाम चार्जशीट में आया तो अब सरकारी आवास पर छापे के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि छापे में 1 रुपया नहीं मिलेगा, यह कार्रवाई चुनाव की वजह से हुई है। इसके अलावा आप देखिए, संजय सिंह के अलावा यही अभिषेक बनर्जी और यही लालू फैमिली के ऊपर भी पूरा लॉजिक यहां पर लगता है और वो लोग भी यही दुहाइयां देते हैं कि यह नेताओं के खिलाफ बदले की कार्रवाई है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ शहजाद पूनावाला हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वारिस पठान हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, कुलदीप कुमार हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के नेता डॉक्टर उदित राज इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। कुलदीप जी, शुरुआत आपसे। संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया तो कुछ रहा होगा, एजेंसी को कुछ मिला होगा तो गिरफ्तार किया होगा ना, या हर कार्रवाई ईडी की बस चुनावी है? कुलदीप जी, आपसे सवाल है। आपने किससे पूछा? कुलदीप जी से पूछा। कुलदीप कुमार जी, मैं फिर से दोहरा देता हूं, शायद सुन नहीं पाया। आपको मेरी आवाज आ रही है कुलदीप जी? हाँ, आ रही है सर, आ रही है। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूं, संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और उनके गिरफ्तार करने से पहले जब से छापेमारी शुरू हुई थी, केजरीवाल से लेकर आप तमाम लोगों ने कह दिया कि ये बदले की कार्रवाई है, ये हमें निशाना बनाया जा रहा है। तो ये सारी कार्रवाइयां आप लोगों के खिलाफ बदले की होती हैं, किसी और के खिलाफ हो तो वो बदला नहीं है, लेकिन अगर किसी नेता पर ईडी ने हाथ डाल दिया तो वो बदला है।
देखिए गौरव जी, मुझे 1 मिनट पूरी बात रखना है विस्तार, क्योंकि ओपनिंग कमेंट है ये, तो 1 मिनट दीजिएगा। देखिए आप पूरी विस्तार से समझिए इस बात को कि पहले यही ईडी संजय सिंह जी का नाम चार्जशीट में दर्ज करती है। संजय सिंह जी जब उस पर कंप्लेंट करने, उस कोर्ट जाने की बात करते हैं तो ईडी आके माफ़ी मांगती है, कहती है गलती से हमने आपका नाम डाल दिया था। उसके बाद संजय सिंह जी जब मोदी जी की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, अडानी के मुद्दे पर उनसे सवाल पूछते हैं कि देश को अडानी के द्वारा क्यों लूटा जा रहा है, अडानी को इतने कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिए जा रहे हैं, तो संजय सिंह जी को सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड करने के बाद ये संसद में नियम होता है कि आप एक बार सस्पेंड करोगे, संजय सिंह जी को फिर सस्पेंड किया जाता है। तो आप ये समझ लीजिए ये कोई आम बात नहीं है, ये बात ये दर्शाती है कि मोदी सरकार आज पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए जनाधार से डरने लगी है। उसको पता है कि ये ऐसी पार्टी है जो गुजरात में जाके बीजेपी को ठोक सकती है, और संजय सिंह वो नेता हैं जो लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डाल के सदन के अंदर बात कर सकते हैं, क्योंकि वो डरते नहीं है ईडी से, वो डरते नहीं है सीबीआई से, क्योंकि वो कट्टर ईमानदार हैं। पहली बात ये, आपको क्या लगता है बदले की कार्रवाई नहीं है? अगर प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे होते तो आप खुद सोचिए, प्रधानमंत्री जी ये गवाह की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी खुद गवाह अजीत पवार के। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि 2 दिन पहले तक प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटालाबाज है, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने उस अजीत पवार को 2 दिन बाद अपनी पार्टी में शामिल किया और मुख्यमंत्री बना दिया। हेमंत शर्मा के खिलाफ बुकलेट जारी करते थे, उस हेमंत शर्मा को वॉशिंग मशीन में मिला के आप बीजेपी में शामिल कर लिया। ये लड़ाई इस बात की नहीं है, लड़ाई इस बात की है कि इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, या आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन मैं कह दूं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का नाम दिल्ली के देश के लोगों के दिल में बसता है, क्योंकि हम शिक्षा की, स्वास्थ्य की राजनीति करते हैं, हम काम की राजनीति करते हैं, हम ये भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं करते हैं। और अरविंद केजरीवाल इकलौते ऐसे नेता हैं जो अगर उनकी पार्टी के किसी व्यक्ति के ऊपर भी अगर कोई सबूत मिलते हैं तो वो उसको निकालने का काम करते हैं, चाहे वो मंत्री हो। और आपने ऐसे कुलदीप कुमार आप रहिए मेरे साथ। भ्रष्टाचार का काल अरविंद केजरीवाल, और हम डरने वाले नहीं है इनकी ईडी और सीबीआई से। ठीक है, भ्रष्टाचार का काल केजरीवाल आप नारा दे रहे हैं, शहजाद पूनावाला आप लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो खुद निकालते हैं जो लोग यहां पर भ्रष्टाचार करते हैं। मैंने कुलदीप जी की पूरी बातों को सुना और मेरा ऑडियो लाइन बड़ा ख़राब है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे आपने 1 मिनट उनको समय दिया, मुझे भी समय बिना हस्तक्षेप के दे। तो अगर ये संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है तो क्या कोर्ट ने मार्च 2023 से लेकर अब तक मनीष सिसोदिया को जेल में रखा है? और केवल कोर्ट ने जेल में ही नहीं रखा है, सीबीआई कोर्ट ने कहा कि वो अक्यूज नंबर 1 चीफ आर्किटेक्ट ऑफ शराब घोटाला और उनको 100 करोड़ के किकबैक दिए गए। क्या कोर्ट भी वेंडेटा कर रहा है? अच्छा, कोर्ट को छोड़ दीजिए, आपके नए नए साथी आम आदमी पार्टी के साथी कांग्रेस पार्टी ने पोस्टर लगाए थे सब जगह कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार करना चाहिए। उसके अलावा तीसरी बात, अगर ईडी पर कोई विश्वास नहीं है, ये स्टेटमेंट है आम आदमी पार्टी का ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, इन्होंने कहा कि ईडी ने जो जांच शराब घोटाले में की है छत्तीसगढ़ में वो बिल्कुल सही है और भूपेश बाघेल को ईडी ने अरेस्ट करना चाहिए। तो बताइए, आपके केस में गुनहगार और उनके केस में चमत्कार, ये दोहरा मापदंड है। अब आते हैं दूसरी बातों पर जो इन्होंने रेज किया है। ये कहते हैं अडानी का विषय। चलिए, अडानी इतना भ्रष्ट है ना, तो शरद पवार आपके अलायंस में, शरद पवार तो उसके साथ जाकर इनॉग्रेशन करवा रहे हैं, और पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ राजस्थान में अडानी के प्रोजेक्ट्स है। आपने वो प्रोजेक्ट्स अभी तक कैंसिल क्यों नहीं करवाई? अडानी का विषय नहीं है। गुजरात में ठोक देंगे। मान्यवर, आपने कहा था आईबी की रिपोर्ट आई है, गुजरात में आप स्वीप करने वाले हो। कौन ठुक गया और कौन आ गया वो सब जनता जानती है, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए, आपने तो एक बार कहा था ना 800 करोड़ का ऑडियो टेप है आपके पास कि हम आपके एमएलए खरीद रहे थे। ये उस समय पर भी विक्टिमहुड कार्ड और झूठ, आज भी विक्टिमहुड कार्ड और झूठ। और देखिए किस प्रकार की बातें करते हैं ये लोग। वो लोग हैं जिन्होंने कस्में खाई थी कि लालू और कांग्रेस जैसी पार्टियों से हाथ नहीं मिलाएंगे। अन्ना के शिष्य बन के आए थे, आज लालू के शागिर्द बने। अरे लालू जी को तो 4 बार कन्विक्ट किया, कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया। बोलिए करप्ट है कि नहीं है? और आप अगर इतने ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, तो बताइए कि कोर्ट ने आज तक राहत नहीं दी। और दूसरी बात, जो मेन मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, शराब घोटाला अगर नहीं हुआ तो पुरानी पॉलिसी पर क्यों चले गए? आपकी ही सरकार की आरटीआई ने बताया 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है। आपने 2.5% से 12% कमीशन कैसे कर दिया? आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कैसे आने दिया? इन सवालों का जवाब नहीं। अच्छा बताइए, दिनेश अरोड़ा जो आपका करीबी है, जिसके साथ मनीष सिसोदिया की तस्वीरें भी हैं नाइट क्लब में, और इसी दिनेश अरोड़ा ने अब अप्रूवर बनकर एज पर मीडिया रिपोर्ट स्टेटमेंट दिया कि संजय सिंह ने इंट्रोड्यूस कराया और पैसे कलेक्ट किए। तो आप बताइए ना, आप प्रूफ जाकर कोर्ट में रख दीजिए कि ये गलत है। क्या ये दिनेश अरोड़ा के साथ आपके लिंक्स है या नहीं है? ये बताइए कि नहीं है। ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज तथ्यों पे बात होनी चाहिए। क्या शराब घोटाला हुआ? ये तो कांग्रेस भी मानती है, कोर्ट भी मानती है, और स्वयं केजरीवाल मानते हैं। ठीक है,
छापे उसी पर पड़ते हैं जो बीजेपी का विरोधी है, ये दावा किया जा रहा है वारिस पठान। गौरव जी 10 सेकंड मैं आ रहा हूं कुलदीप जी, अभी आपको मौका दूंगा, बोलिएगा। वारिस पठान, छापे उसी पर पड़ते हैं जो बीजेपी का विरोधी है, ये तमाम पार्टियां दावे कर रही हैं, तो आप भी तो बीजेपी के विरोधी हैं, आप पर भी छापे पड़ रहे हैं क्या? देखिए अग्रवाल साहब, करप्शन के खिलाफ पूरा देश है, आप हम सब हम भी नहीं चाहते करप्शन हो, तो जो भी अगर गिल्टी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, ये हो। लेकिन मोदी जी और बीजेपी तो अपने मेन मुद्दे से ही भटक गए। वो लोगों को जो पब्लिक सवाल कर रही है बढ़ती हुई महंगाई की, उसका जवाब नहीं है। मोदी जी बात करते हैं गरीबों के हम मसीहा हैं। अरे मोदी जी, आपकी जहाँ सरकार है महाराष्ट्र के अंदर, ट्रिपल इंजन सरकार, 36 घंटे में 31 लोगों की जानें चले गई सरकारी अस्पताल के अंदर नांदेड़ महाराष्ट्र में, जिसमें 12 से ज़्यादा बच्चे नवजात जो अभी पैदा हुए थे वो थे। और क्यों जाने गई? उनके पास दवाइयाँ नहीं थी हॉस्पिटल के अंदर। अरे शर्मनाक, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आपके पास पैसा है मॉन्यूमेंट बनाने के लिए, आपके पास पैसा है नाम चेंज करने के, औरंगाबाद को फला नाम कर देंगे, उसको ये नाम कर देंगे, मगर आपके पास इतना रुपया नहीं है कि आप लोगों को, गरीबों को बेसिक एम्यूनिटीज, सिविक एम्यूनिटीज प्रोवाइड कर सको। और आप बात करते हैं गरीबों की, नहीं तो इससे ईडी का छापा कहां जुड़ता है वारिस पठान? इसमें ईडी का छापा कहां जुड़ता है? नहीं, बीजेपी की नीयत पे, बीजेपी की नीयत पे सवाल उठ रहा है ना। बीजेपी के पास जो मेन मुद्दे हैं उससे भटक गए। अब बीजेपी के अंडर में तो ईडी, सीबीआई सब कुछ आ गया है। तो चुनावी मुद्दा क्या है मोदी जी आपके पास? डेवलपमेंट, विकास का कुछ बात है कि बस जिस तरह सबको डराएंगे धमकाएंगे। कभी जर्नलिस्टों को उठा लिया जाता है सवाल जवाब के लिए, उनके घर पे रेड पड़ जाती है, उनके लैपटॉप और मोबाइल लेके चले जाते हैं और हम देश में डंका पीटते रहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो कहाँ चले जाता है जब मदर ऑफ डेमोक्रेसी? जब जो लोग यूट्यूब के ऊपर वीडियो डालते हैं, जो भी है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, आप वहां हट जाते हो और आप बस एक ही चीज में लगते हो, किसी भी तरह मैं सबको डराऊं, वहां रेड, यहां रेड। इससे देश का भला नहीं होने वाला। इससे देश का भला नहीं होने वाला। ओके, इससे देश का भला नहीं होने वाला तो किसका भला होने वाला है? वारिस पठान, ओके। उदित राज, बीजेपी अपने विरोधियों के खिलाफ एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है, यह आप लोग दावा करते हैं कि ये लोग अपने मुद्दे से भटक गए। तो फिर जब इंडिया में आपकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के सहयोगियों पर रेड पड़ती तो कांग्रेस पार्टी दिखती नहीं कहीं, फिर कांग्रेस पार्टी कहां गायब हो जाती है? देखिए, ऐसा है कि जितने भ्रष्ट लोग या जो ईडी के राडार पर थे बीजेपी में आ गए, उनकी फाइलें सब क्लोज हो गई। अजीत पवार के बारे में मोदी जी ने कहा है मोदी का वादा जेल भेज कर के रहेंगे। शुभेंदु अधिकारी है, नारायण राणे हैं। अभी हाल में 13,000 करोड़ का जल शक्ति का घोटाला हुआ जम्मू कश्मीर में, और कोई इंक्वायरी होती है। और यही नहीं, जो बैंक लुटेरे थे एबीजी का द्वारा, या सुभाष चंद्रा ने जो अभी लूटा है, कितने लोग लूट रहे हैं जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। चाहे पत्रकार हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे किसान नेता हो, चाहे पॉलिटिकल लोग हो, जो सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हैं या जनता की आवाज़ उठाते हैं, उन्हीं के ऊपर क्यों कार्रवाई होती है? सवाल यहाँ इस बात का है। हम केवल कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, एक पॉलिसी की बात है कि विपक्ष हो, चाहे वो पत्रकार क्यों ना हो विपक्ष में, चाहे अधिकारी ही क्यों ना हो, चाहे किसान क्यों ना हो, सबका। तो ये ईडी इस समय जो कि इनके एलआई पार्टनर सब छोड़ चुके हैं, जेडीयू और अकाली दल और शिवसेना, तो ये ईडी इनका एलआई पार्टनर हो रही है, ईडी के सहारे चुनाव जीत रहे। इसका जवाब मिले तो आगे जाइएगा, वरना केवल विपक्ष से सवाल आप पूछेंगे और एक तर्क वितर्क के बात से नहीं चलेगा। क्यों उन्हीं के खिलाफ हो रहा है? शहजाद, अरे भाई, हमारी जब सरकार, मैं पूछ लेता हूं, मैं आपका सवाल ही ले जाता हूं। शहजाद, ईडी आपकी एलआई पार्टनर है। ए राजा कनिमोजी को गिरफ्तार किया गया, जबकि उस केस में स्थापित भी नहीं हो पाया। ठीक है, तो बाद में आपका पॉइंट हो गया। आपका पॉइंट हो गया। मैं यही आपका सवाल लेकर जा रहा हूं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के पास। ईडी बीजेपी की अलाई है, उदित राज कह रहे हैं। शहजाद,
बीजेपी की सहयोगी है। गौरव जी हाँ गौरव जी, मैं फिर से एक बार विनम्र आग्रह करूंगा, मेरा ऑडियो लाइन बहुत खराब है और 3 पैनलिस्ट उस साइड पर है, तो मुझे समय पर्याप्त। आपको समय पूरा मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट भी मिली हुई है? हाँ गौरव जी, आपसे तो कोई शिकायत नहीं मेरे भाई, आप क्यों पर्सनली ले रहे हैं? अब मेरी बात पूरी सुन लीजिए। गौरव जी, क्या सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ गौरव जी सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट का आए दिन ये लोग बड़ा वखान भी करते हैं जिनके खिलाफ भाई गौरव भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा ऑडियो खराब है भाई। जाने के बाद गौरव जी 3 वर्सेस 1 का पैनल है भाई, समय राज्य उनका ऑडियो खराब है, जवाब चाहिए, आपका मूड खराब है, उनका ऑडियो खराब है, नहीं इधर उधर की बात करेंगे। एक एक करके बोलिए, 1 मिनट। शहजाद बोलिए, अपनी बात बोलिए। गौरव जी आज मैं आपके पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि वो एक सार्थक चर्चा चाहते हैं तो एक एक की आवाज आने दीजिए ताकि सबको तथ्य के साथ जवाब देख लेगा। आप बोलिए। आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग ऑफ योर चैनल। अब मुझे अपनी बात, हाँ आप मुझे बोलने दीजिए। गौरव जी, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ मिला हुआ है क्या? ऐसा तो नहीं है। 14 पार्टियों ने यही आरोप कि ये ईडी और सीबीआई इनके फ्रंटल एजेंसी है, ये आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई एविडेंस हो तो सामने ले आना, वरना ऐसे आरोप मत लगाइए। जबकि सीबीआई को तो केस पैरेट सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा है यूपीए के टेन्योर में। अब छोड़ देते इस बात को। अगस्त 2022 में एफआईआर फाइल हुई, अगर झुंझुना तक नहीं मिल रहा था, कोई सबूत नहीं है, सब वेंडेटा है, तो एफआईआर क्वॉश करवा देते। चलिए एफआईआर क्वॉश नहीं करवाई, इतने महीने से ये लोग जेल में, उसको भी जाकर वो रिलीफ नहीं पा रहे हैं, बेल नहीं पा रहे। मेरे 3 या 4 सवाल है। उदित राज दिल्ली कांग्रेस से ही है, सांसद रहे हैं दिल्ली से, उनसे पूछे कि उनकी पार्टी क्या वेंडेटा के समर्थन में है क्या? क्योंकि ईडी की कार्रवाई पर उन्होंने तो मिठाइयां बांटी है। अजय माकन का तो आज भी ट्वीट और स्टेटमेंट, अनिल चौधरी का आज भी है कि ये भ्रष्ट है। दूसरी बात, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि ये लोग कहते हैं कि देखिए भाई साहब, हम इनके ऊपर कार्रवाई, उनके ऊपर कार्रवाई। अरे कितने वर्षों तक ये आरोप लगाते रहेंगे? अगर आपके पास 1 रुपए का भी आपके पास इल्जाम है और कार्रवाई नहीं हो रही है तो जाइए ना कोर्ट में और दीजिए क्रिमिनल कंप्लेंट करवाइए। पंजाब में आपकी सरकार है, पंजाब में आप करप्शन की कंप्लेंट डाल दीजिए। करप्शन का मामला तो देश भर में कहीं पर भी फाइल होता है। आपने तो खैरा जी को भी गिरफ्तार कर दिया ना, 5 साल पुराने मामले पर, 6 साल पुराने मामले पर आपने खैरा को गिरफ्तार कर दिया पंजाब में। तो उसी प्रकार से अगर सबूत है किसी भी नेता पर, शहजाद पूनावाला पर है, तो जाकर करवाइए कार्रवाई। तीसरी बात, फोन लाइन ही कट गया है। नहीं आप ऑन एयर हैं, आपकी आवाज जा रही है शहजाद, यू आर ऑन एयर, यू आर लाइव। चलिए, शहजाद का लगा संपर्क कट गया। शहजाद, आप तक आवाज नहीं आ रही, मैं पीसीआर को बोलता हूं, जोड़ रहा है। लेकिन बताइए यहां पर कुलदीप कुमार, ये सीधे सीधे आपके ऊपर आरोप है, आप लोग सुप्रीम कोर्ट को भी यहां पर नहीं मानते क्या? देखिए, शहजाद जी और उनकी पार्टी और मोदी जी सुप्रीम कोर्ट पे ज्ञान ना दे तो अच्छा ही है। ये वही पार्टी है गौरव भाई, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब दिल्ली को उसके अधिकार देता है तो ये पार्टी रात को 11 बजे जाके पार्लियामेंट के अंदर बिल लेके आती है। पहली बात ये, जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति में पीएम, एलओपी और सीजीआई होंगे, तो ये वहां जाकर उसमें मंत्रिमंडल फेरबदल करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते ये लोग, ये अपने आप को संविधान से ऊपर मानते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, एक बात देखिए, ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। ये अपने आप में इस दुनिया के अंदर एक अनोखा मामला होगा जहां 15 महीने से सीबीआई लगातार जांच कर रही है और 15 महीने के अंदर उन्होंने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया, हजारों लोगों से पूछताछ करी, हजारों व्यापारी से पूछताछ करी, सैकड़ों ऑफिसर उठा लिए, कई आम आदमी पार्टी के नेता उठा लिए, कई मंत्री उठा लिए, और उसके बाद भी जब कोर्ट में सीबीआई आती है तो कहती है हमारे पास कोई मनी ट्रेल नहीं है। ईडी आती है तो कहती है हम पे कोई मनी ट्रेल नहीं है। आप बताइए, अगर इनके पास मनी ट्रेल नहीं है तो ये मामला कैसे बनता है ईडी के अंडर में? इनके मनी ट्रेल नहीं है, मनी ट्रेल नहीं ढूंढ पाया अभी तक। ये कहते हैं हम जांच कर रहे हैं, आपको रोकूंगा, मनी ट्रेल नहीं ढूंढ पाया अभी तक। ये कहते हैं हम जांच कर रहे हैं। आपको रोकूंगा। देखिए, सीधी तस्वीरें आ रही हैं, संजय सिंह आ गए हैं यहां पर, ईडी उनको लेकर जाती हुई, और वो यहां पर हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए। ये तस्वीरें देखिए, संजय सिंह को उनके घर से ईडी लेकर जाती हुई और वहां नारेबाजी हो रही है, वहां नारेबाजी हो रही है। ये सीधी तस्वीरें गाड़ी निकल रही है, दिखा रहे हैं, ये गाड़ी निकल रही है ईडी की, जिसमें आप तस्वीरों में बैठा कर लेकर सिंह को इस वक्त ईडी अधिकारी ले जाते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और ये देखिए किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो लगातार रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस बल बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है और लगातार कार्यकर्ताओं को रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। देखिए किस तरीके से एक महिला, आप देखिए संजय सिंह को जिस गाड़ी से ईडी अधिकारी लेकर जा रहे हैं उस गाड़ी के आगे लेटे हुए साफ तौर पर देखी जा सकती है, जिसको
को दिल्ली पुलिस के जो कर्मी हैं, जो महिला पुलिसकर्मी हैं, वो हटाते हुए दिखाई दे रही हैं लगातार। इस पूरे जो पूरा सीन है इसकी यहाँ पर वीडियोग्राफी भी की जा रही है। और ये देखिए संजय सिंह इस वक्त इसी गाड़ी के अंदर पीछे की सीट पर बैठे हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और देखिए कार्यकर्ता किस तरीके से लगातार यहाँ पर एक तरीके से हुड़दंग मचाते हुए देखे जा सकते हैं, गाड़ी को रोकते हुए देखे जा सकते हैं। और देखिए इस वक्त ईडी संजय सिंह को लेकर यहाँ से निकलती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। और देखिए कुछ कार्यकर्ता है जो लगातार गाड़ी के आगे लेटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस बल काफी बड़ी संख्या में मौजूद है और रास्ता यहां से साफ करवाने की जो कोशिश है वो पुलिस अधिकारियों के द्वारा यहां पर देखी जा सकती है। और ये देखिए लगातार जो बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो यहां मौजूद है, कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है और रास्ता रोकने की यहां पर कोशिश की गई, लेकिन अब ईडी संजय सिंह को यहां से लेकर निकल चुकी है। बाकायदा ईडी हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा संजय सिंह को गिरफ्तारी के बाद और वहां पर संजय सिंह से पूछताछ की जाएगी आबकारी घोटाले को लेकर। हालांकि उससे पहले संजय सिंह का मेडिकल भी करवाया जाएगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी जो मेडिकल है वो बाकायदा संजय सिंह का ईडी हेडक्वार्टर के अंदर होगा या फिर उन्हें आरएमएल ठीक है, मैं आपको रोकूंगा जितेंद्र। देखिए तस्वीरें एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं संजय सिंह को जब पुलिस लेकर निकल रही थी उनके घर से, तो कैसे वो गाड़ी के ऊपर खड़े होकर हाथ हिला रहे थे और अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे थे। ये देखिए संजय सिंह की वो तस्वीर जहां पर वो जब उनको लेकर निकलती हुई ईडी की टीम, उस वक्त वो गाड़ी के ही पायदान पर खड़े होकर हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं से अभिवादन करते हुए। संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है शराब घोटाले के आरोप में और अब उनको लेकर उनके आवास से ईडी निकल चुकी है। ये तस्वीरें सीधी हम दिखा रहे हैं संजय सिंह की। हमारे साथ यहां पर तमाम मेहमान बने हुए हैं। संजय सिंह को लेकर निकल चुकी है यहां पर ये तीसरे नेता हैं संजय सिंह, बड़े आम आदमी पार्टी के, जिनको गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया जा चुका है। वारिस पठान, साफ है यहां पर संजय सिंह की गिरफ्तारी एक बड़ा सेटबैक हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन अगर मैं चुनावों के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो आम आदमी पार्टी को यहां पर जिस तरह से तेलंगाना में बीआरएस के नेताओं को घेर रही है कांग्रेस, उन बीआरएस के नेताओं के साथ तो आपकी भी बड़ी दोस्ती है, तो ये आप कैसे देखते हैं, कहीं आपके लिए सेटबैक ना बन जाएगी? देखिए साहब, मैं आम आदमी पार्टी का तो प्रवक्ता नहीं हूं, उनके वक्ता बैठे हुए और अच्छी रीत से अपनी बात रख देंगे जो भी है। मैं तो सही और गलत के साथ खड़ा हुआ इंसान हूं। मैं तो चाहता हूं और आप हम सब चाहते हैं कि करप्शन ना हो देश में। अब जो भी होगा कानूनी कार्रवाई होगी और जो बेकसूर होगा छूट जाएगा, कसूरवार होगा वो जेल में जाएगा। मगर यहाँ सवाल आता है ना कि जो सरकार के अंदर बैठी है बीजेपी, उसकी नीयत के ऊपर सवाल खड़े होते हैं बार बार। बीजेपी तो ऐसा हो गया साहब, बन गई एक वॉशिंग मशीन। दूध का पाउडर वो क्या होगा, दूध की सफेदी निरमा से आए। जो भी भ्रष्ट आदमी दूसरी पार्टी के अंदर अगर है वो अगर उसको साफ सुथरा होना है, सीबीआई ईडी से बचना है, बीजेपी में चले जाए तो उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। मोदी जी ने तो स्टेज से खड़े होकर कहा था कि अजीत पवार जब वो एनसीपी के अंदर थे शरद पवार जी के साथ में और गठबंधन में, खुला कहा था कि हजारों करोड़ के गफला करके बैठे हुए। उसके बाद में उन्होंने वहां से छोड़ के वहां चले गए तो आज स्वस्थ भारत एकदम साफ सुथरे धुल के हो गए। तो ये ठीक है, मैं आ रहा हूं। ओके कुलदीप कुमार, ओके कुलदीप कुमार, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह, टॉप लाइनअप तो आपकी जेल चली जा चुकी है। देखिए गौरव जी, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि आज पूरा देश ये देख रहा है और मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से ये चाहती है कि वन नेशन वन पार्टी रहे इस देश के अंदर, वो चाहती है कि वन चैनल वन यूट्यूब रहे मोदी जी का इस देश के अंदर, और वो चाहती है केवल और ईडी और सीबीआई के दम पे वो सत्ता को चला ले। तो मैं उनको बताना चाहता हूं बहुत सारे लोग इस देश की आज़ादी के आंदोलन में जेल गए हैं, लेकिन निश्चित रूप से जीत उन लोगों की हुई है जिन्होंने सच्चाई और ईमानदारी से लड़ाई को लड़ने का काम किया है। 5 राज्यों के चुनाव खड़े हैं, आपके सामने 2024 का चुनाव खड़ा है। जनता में यह मैसेज लेकर नहीं जाएगी बीजेपी की, देखो आम आदमी पार्टी के नेता तो जो वादा करके आए थे कट्टर ईमानदार, वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में। ये तो इंडिया के लिए सेटबैक है। देखिए गौरव जी, जनता इतनी अनजान नहीं है, ये पब्लिक है, सब जानती है। मोदी जी को लगता है कि पब्लिक नहीं जानती है, पब्लिक सब जानती है और 2024 में जवाब भी दे देगी। वो देख रही है कैसे एक पार्टी को। संजय सिंह के पिता इस वक्त हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी के साथ सीधे उनके पास चलते हैं। जितेंद्र, बात करिए। जितेंद्र, बात करिए जितेंद्र, आप लाइव हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए संजय सिंह के फादर साथ में हैं। संजय देखिए अभी थोड़े दुखी हैं क्योंकि इनके बेटे की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन आपको बता दूं कि लगातार 12 घंटे जो है पूरा परिवार जो इस तरीके से रहा है। सुबह 7 बजे जो है परिवार जो है अंदर आइए। ये बताइए कि क्या क्या पूछताछ हुई, कितने लोग थे, कुछ बताया गया हो आपको भी? बाबूजी कितने लोग थे? मेरे ख्याल से 5-7 लोग थे, बाकी जो है सुरक्षा कर्मी थे। जी, आपसे भी कुछ बातचीत किसी की, कुछ पूछताछ की गई? कुछ नहीं, आपका क्या नाम है, आपका आधार कार्ड क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है? जी, तो दफ्तर में ही रेड थी या सर्च ऑपरेशन या पूरा घर मैंने खोल दिया था। एक ही रिक्वेस्ट किया था, प्लीज गो टू फिनिश योर इंक्वायरी टुडे डे नाइट सिंस टुमारो। क्या क्या साथ लेके गए हैं? हमारे ख्याल से कुछ नहीं लेके गए हैं, जो पेपर्स रहा होगा लेके गए हैं। कुछ कागजात लेके गए दफ्तर से? हाँ, मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ मिला नहीं है। हम लोगों की देख में नहीं मिला, सब खोल लिया था। तकरीबन कितने घंटे रहे हैं? अब 6:20 पे स्टार्ट था और 12 घंटे थे। हाँ। तो कुछ दस्तावेज नहीं लेके गए आप कह रहे हैं? तो देखिए गौरव, ये संजय सिंह के पिता हैं, दिनेश सिंह इनका नाम है, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब ईडी की टीम इनके घर में पहुंची तो ये जो है उन्होंने कहा कि घर आप सर्च कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। आपको घर भी दिखाते हैं कहां पर जो है ये पूरी रेड चली। गौरव दिखाइए, आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये संजय सिंह का आवास है और यहीं पर जो है बात करें तो ये जो ईडी की टीम पहुंची थी, इन्होंने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार किया और कई घंटे तक जो है तो पूरी टीम है वो यहाँ पर उनके घर में मौजूद रही। दिखाते हैं पूरा कोना कोना जो है यहाँ पर आपको दिखाएं गौरव, तो पूरा कोना कोना जो है वो ईडी की जो टीम है उसने छाना था। और आपको दिखाते हैं कि संजय सिंह रहते कहाँ हैं। ये देखिए, ये संजय सिंह का घर है और यहीं पर जो टीम है वो पहुंची है। और अब देखेंगे तो संजय सिंह की जो पत्नी है अनीता जी, वो यहाँ पर बैठी हुई हैं। और अब देखिए परिवार के लिए मुश्किल वक्त है क्योंकि इस मामले में अगर देखें तो जो संजय सिंह है उसकी जो है ठीक है। जितेंद्र शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जितेंद्र बता रहे थे कि कैसे दिनेश सिंह, संजय सिंह के पिता ने कहा कि हमने पूरा घर खोलकर दिखा दिया। शहजाद ये तो कह रहे हैं हमने पूरा घर खोलकर दिखा दिया। ये सब आप लोग, हमारे यहां मिलता कुछ नहीं है, 1000 बार छापे हो चुके हैं। शहजाद आवाज आ रही है आपके पास? लगता है शहजाद तक आवाज नहीं जा रही है। उदित राज जी, जब कुछ है नहीं तो डर किसका? ये सवाल बार बार पूछा जाता है। जब कुछ है ही नहीं, जब आपने कुछ किया नहीं, तो फिर यहां पर ये आप क्यों यहां पर शहीद बन रहे हैं? तो आपके घर में भी रेड करा दिया जाए, उसके बाद में पता लग जाए कि कुछ है नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? ये कोई मजाक बना रखा है इस देश में? अरे भाई कुछ नहीं होगा। ये किसी के यहाँ रेड करना, बदनामी करना और उसका छीछा लेदर कराना, हरेसमेंट कराना, उसके बाद में तो आपका भी करा दिया जाए, आपके रिश्तेदारों को करा दिया जाए। ये क्या बात आप लोग बोलते हैं भाई? क्या अरे कुछ नहीं मिलेगा तो ठीक है? सर आप तो आईएएस रहे हैं, आप सांसद रहे हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, क्या हवा में कार्रवाई करती है एजेंसियां? सर मुकदमा हुआ, एफआईआर हुई है, चार्जशीट दर्ज हुई है, जज ने सुनवाई की है और जज ने उसके बाद यहां पर सुनवाई करने के बाद भी जमानत नहीं दी है। ये सब हवा में चल रहा है सर। आप ये क्या तरीका है? ये तरीका क्या है कि जाकर के किसी को घर आप घेर लो, खोद दो, इधर कर दो, सारा बदनामी हो जाए। सर क्या आउट ऑफ सिस्टम क्या किया है सर? नहीं कुछ मिलेगा, क्या अलग किया आउट ऑफ सिस्टम? ये कोई तर्क है भाई? और दूसरी बात, अभी सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे थे भाजपा का प्रवक्ता गौरव जी, क्या आप मुझे मौका देने वाले हैं या केवल फोन कटे हुए फोन पर बैठा के रखने का प्लान है? शहजाद आपको दोनों बार आपकी लाइन कनेक्ट नहीं थी, आपके पास आ रहा है। जजेज को क्या प्रभावित नहीं किया जा सकता? नहीं, आपका फोन लगातार कट रहा है। यहाँ पे ऑडियो लाइन आपकी सबसे बेकार है, सुनाई नहीं दे रहा। जब ऑनलाइन हो आप मुझे लेने रहे 3 वर्सेस 1 का पैनल है, फिर मत रखिए हमें। जब आपसे बात नहीं हो पाई तो उदित राज से बात करने गया था, उनकी बात पूरी हो जाए फिर आपके पास ही आता हूं। उदित राज जी जल्दी बात पूरी कीजिए, फिर शहजाद की जवाब देंगे। भाई फिर से आप जब आपका फोन कनेक्ट हो रहा है तब भी आप मेरा कमेंट नहीं बेगुनाह होंगे तो अदालत से छूट जाएंगे। अरे तो भाई एक बात है कि इतनी बड़ी प्रक्रिया इस देश के अंदर, ट्रायल ही अपने आप में पनिशमेंट है। पनिशमेंट तो कोई पनिशमेंट इतना नहीं है जितना ये हरेसमेंट है, रेड है, फिर आपका एफआईआर है, इन्वेस्टिगेशन है, फिर बेल है, फिर सजा है, उसके बाद में ये तो अपने आप ही आप पनिशमेंट दे चुके हो।
चाहे आदमी आगे जाकर के बिल्कुल साफ निकल जाए। ये क्या व्यवस्था है? ठीक है, अब मैं शहजाद के पास आता हूं और शहजाद मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। एक मिनट, ओके उदित राज जी, आप हैरेसमेंट कह रहे हैं, आप मजाक कह रहे हैं पूरे सिस्टम को। मैं आता हूं आपके पास। लुकिए शहजाद, एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। देखिए हमारे नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं है, आपके अलावा 3 और लोग उसी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, लगातार बात हो रही है। शायद आप जहां बैठे हैं वहां कोई दिक्कत है, सरकार आपकी है, ऑपरेटर आपका है, आप वहां शिकायत कर सकते हैं। मैं सीधा सा सवाल यहां पर पूछ रहा हूं, यहां पर हैरेसमेंट, मजाक, ये सब कह रहे हैं आपको, आपके विरोधी कह रहे हैं ये हैरेसमेंट है, आपने सिस्टम का मजाक बना रखा है। क्या जवाब है आपके पास इसका? पहले गौरव भाई, ये MTNL या BSNL का नहीं है, मैं राजस्थान में बैठा हूं, आपका पैच नंबर है और आपकी गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने बताया कि सबका लाइन खराब हो रहा है आपके चैनल में। यहां तो नहीं दिख रहा। आप तय कर लो आप दोनों में से कौन से तय कर लेंगे, लेकिन दूसरी बात, आप मुझे अपनी बात पूरी, हाँ तो आप मेरे पैच नंबर पे पैच कर दीजिए, आप मेरे पैच नंबर पे पैच कर दीजिए, हो सकता है वो चलेगा, आपका फोन नहीं चल रहा तो आपकी गलती है। ओके, दूसरी बात, आप मुझे मेरा कमेंट रखने दीजिए। ये क्या तरीका है भाई? पहले करेंगे भ्रष्टाचार, फिर कहेंगे शिष्टाचार, बना दिया उसको अपना अधिकार, और अगर कार्रवाई हो तो अत्याचार। मैं आपको 3 या 4 स्पेसिफिक पॉइंट बता रहा हूं। ये कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। कोर्ट के ऑर्डर ने प्राइमा फेसाई फाइंडिंग दी है कि 100 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई है जिसका डायरेक्ट बेनिफिट मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी को मिला है। पैरा नंबर 41, देयर इज सफिशिएंट ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कलेक्टेड बाय द एजेंसी दैट देयर वाज 100 करोड़ रुपीस रिसीव्ड बाय द रेसिपिएंट। ये 100 करोड़ रुपीस का ट्रांजैक्शन हुआ है, ये इनको मिला है घूस के रूप में। उसका जवाब नहीं देंगे। मैंने पूछा स्पेसिफिक सवाल कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कैसे आने दिया, उसका सवाल का जवाब नहीं देंगे। यदि इसमें कोई भी प्रूफ नहीं है तो बताइए ना आज तक क्यों मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली। और चौथी बात, आज तो वारिस पठान भी तरफदारी कर रहे हैं। अरे वारिस भाई, शराब तो हराम है इस्लाम में, इन्होंने तो मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा सबके पास ठेके खोल दिए। वादा किया था अस्पताल खोलने का, 2-2, 3-3 ठेके खोल दिए, कहीं मस्जिद के पास, कहीं स्कूल के पास। आज हम उनसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब, कोई जवाब नहीं आता। अगर शराब घोटाला नहीं हुआ था, पॉलिसी बिल्कुल सही थी, तो ओल्ड पॉलिसी पर क्यों गए, इसका जवाब दे दीजिए ना। कुलदीप कुमार जी बताइए कि ओल्ड पॉलिसी पर क्यों गए, नई पॉलिसी पर चलाते हैं अपनी पॉलिसी। ठीक है, वैसे चार्जशीट कोई फैसला नहीं होता है, और चार्जशीट कई बार गिरती है, और कई बार इसी शराब घोटाले में जज प्रतिकूल टिप्पणियां कर चुके हैं। चलिए मैं जवाब दे दूं। कुलदीप कुमार जवाब दीजिए, फिर आ रहा हूं वारिस पठान। जब ये लोग आरोप लगाते थे तब चार्जशीट में कुलदीप कुमार जवाब दीजिए। ओके शहजाद, आ रहा हूं। देखिए बोलिए। देखिए, इनकी ईडी को रंगोली, अरे मैं बोल रहा हूं, मेरे को जवाब देना। मैं आ रहा हूं वारिस भाई, ईडी को रंगोली बनाने का बहुत शौक है। पूछा सवाल, जल्दी बोलिए। आज तो रंगोली नहीं बनाई ईडी ने, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करा, नहीं बनाई ईडी ने रंगोली। और वहीं जब भाजपा के बेटे के यहाँ रेड पड़ती है तो 6 करोड़ मिल जाते हैं घर में कैश। अरे आप सोचिए, 15 महीने तक लगातार जांच हो रही है, ईडी को क्या मिला, क्या नहीं मिला, सीबीआई को क्या मिला, क्या नहीं मिला, ये बताते शहजाद पूरा। चलिए ठीक है, बैठ के ठीक है वारिस पठान, कुछ नहीं मिला। वारिस पठान, ईडी को कुछ मिलता नहीं है, मिला है। अच्छा माफी चाहता हूं, संजय सिंह की पत्नी को बोल रही थी, मिला है, कोर्ट ने कहा है माने। अभी क्या हुआ कि अचानक उनको गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी यही सजा मिली हुई है कि उनको जेल में डाल दिया जाए। और सच्चाई की हमेशा जीत हुई है, और हम चाहते हैं कि सच्चाई की ही जीत होगी। तो वो सत्य के लिए लड़े हैं, तो सत्य की जीत है, उनके साथ हम हैं। कुछ सीज भी किया है क्या? कुछ दस्तावेज मिले क्या? कुछ लेकर कोई दस्तावेज नहीं किया है। उन्होंने बदतमीजी से बात करी है, बदतमीजी से किया है, सारे घर को उथल पुथल कर रखा है। और जो है कि उन्होंने सीज कुछ नहीं, मतलब कुछ उनको मिला ही नहीं सीज करने के लिए। आधार आप लोग को पता है, सच्चाई के बोलने के लिए और अडानी अंबानी के लिए बोलने के लिए तो ऊपर से प्रेशर पड़ा है, इसलिए उन्होंने गिरफ्तार किया है। ईडी के कुछ क्या रहे थे सवाल क्या थे? सवाल कुछ। चलिए ठीक है, तो ये आप संजय सिंह की पत्नी को सुन रहे थे जो कि कह रहे थे कि सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए उनको निशाना बनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।